आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग बड़े ख़ास होते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज पंकज जीना पॉडकास्ट में जो पॉडकास्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे भैया के नाम है। पप्पू कार्की उत्तराखंड का एक ऐसा नाम है जिन्होंने पहाड़ को ढेर सारे गीत दिए हैं, खूबसूरत सी यादें दी हैं। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी बस यादें बची हुई हैं। आज मैंने सोचा कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए उनसे कुछ बातें की जाएं और आपको भी उसी सफ़र में हम ले करके चलें। तो आज के पॉडकास्ट का नाम है पप्पू कार्की अमर रहें। सुपरस्टार तो खैर मैं अभी भी नहीं हूँ सुपरस्टार। तुम्हारा जन्मदिन जब भी आता है मुझे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगता है जैसे तुम मेरी तरफ देखोगे और कोई गीत गाने लगोगे। तुम्हारे गाए हर गीत को, तुम्हारी यादों को बहुत संभाल कर रखा है मैंने। अब वही तो निशानी बची है तुम्हारी। पता है, तुम्हें लोग आज भी याद करते हैं। मुझे पिछले कई दिनों से बहुत सी ईमेल आई थी, उन सब में तुम्हारा जिक्र था। लोग कह रहे थे, अरे पंकज दा, अपने पप्पू दा की कहानी सुनाओ ना। जो तुमको जानते हैं वो तो तुम्हारी यादों से जुड़े हैं, लेकिन जो तुमको नहीं जानते मैं उनको तुम्हारे बारे में बताता हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हारे दिल्ली में बिताए उन दिनों के बारे में जो बहुत मुश्किलों से काटे थे तुमने। हर पहाड़ी परिवार के लड़कों की तरह तुम जब पहाड़ों से निकले थे तुम्हारे मन में भी बहुत ख्वाब रहे होंगे ना। मैंने भी जब दिल्ली सिर्फ फिल्मों में देखा था ना, मुझे बहुत पसंद आता था वो। मैं सोचता था वहीं का होकर रह जाऊं। बाहर से देखने में तो सब अच्छा ही लगता है ना। असलियत की खबर तो तब होती है जब वो हमारे सामने आकर खड़ी होती है। तुम तो उस जमाने में दिल्ली गए थे जब मोबाइल फोन, इंटरनेट, इन सब से दूर थी दुनिया। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करते हुए, पेट्रोल पंप में काम करते हुए, पहाड़ के बड़े से घर से निकलकर दिल्ली की उन बड़ी इमारतों के सुविधा विहीन छोटे कमरों तक, मैं समझता हूं कितना मुश्किल सफर रहा होगा तुम्हारा। मैंने भी थोड़ा वक्त बिताया था दिल्ली शहर में। जब सोने के लिए कोई ठिकाना नहीं था तो मैं भी मेट्रो स्टेशन के पास की सीढ़ियों पर रात भर शरीर को आराम दिलवाता था। सबसे मुश्किल होता है सपनों का टूट जाना। दिल्ली में तुम गायक बनने आए थे और दिल्ली ने तुमसे सारे सपने छीन लिए। बहुत गंदा सफर रहा मेरा दिल्ली का। मैं तो कहता हूँ कि मैं कभी जाऊंगा ही नहीं दिल्ली। मुझे वो दिन याद आ रहा है दिल्ली छोड़ के आया उस दिन मैं कसम खाई थी जब मैंने तुमसे दिल्ली के दिनों के बारे में पूछा था। दिल्ली तुम कहने लगे थे, नहीं जाना मुझे दिल्ली, मेरी यादें अच्छी नहीं है उस शहर के साथ। पता है, आजकल जब लोग परेशान हैं कि उनका दिल टूट गया है, उनका साथी उन्हें छोड़ गया है, उस उम्र में तुम ऐसे ही उदास थे, लेकिन रोटियों की चाह, खाली जेब के सूनेपन और सपनों के टूटने से। मैं ऐसे तमाम लोगों से मिलता हूं जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनमें बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी रही थी। अब आधे किस्से तो मुझे लोगों से पता चले। विक्की जो कहता था तुम्हारी वजह से वो नेशनल टीवी में रोबोटिक डांस और भारत के पहले बबल आर्टिस्ट का खिताब पा सका। उसने तुम्हारे साथ बहुत यादें बिताई हैं। तुम उसे भी तो बहुत डांटते थे ना। उसने बताया मुझे कि एक रोज तुम सिंगर बनने का सपना लेकर उस भीड़ में भी खड़े हुए जो नेशनल टीवी पर लोगों को सिंगर बनाने का सपना देती है। तुम रिजेक्ट हो गए उस सिंगिंग के प्रोग्राम से, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चला पवनदीप राजन पूरे हिंदुस्तान की आवाज बना। शायद पवनदीप भी खूब याद करता होगा तुम्हें। तुम हो ही ऐसे यार, तुम्हें कोई भुला नहीं सकता। एक तरफ तो दुनिया को लगा था कि तुम क्या ही कर लोगे जिंदगी में, दूसरी तरफ नियति अपना लेख लिख रही थी। एक बुरे दौर के बाद तुम्हें अच्छा वक्त देखना भी बाकी था। पहाड़ लौट आए तुम, और यहां लौटने के बाद भी तुमने गायकी को नहीं छोड़ा।
जितना तुमने मुझे बताया उस हिसाब से तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे गाए गीतों को लोग पसंद करेंगे। तुमने गीत तो पहले भी गाए थे, लेकिन अब जो गीत गाना शुरू किया वो लोगों के दिल और जबान पर चढ़ने लगे। पहाड़ के लोगों को तुम्हारे गीत भाने लगे। तुम एक मशहूर गायक हो गए थे। हिंदुस्तान के अलग अलग शहर अब तुमको पप्पू कार्की के नाम से जानने लगे थे। सब तुम पर अपना हक जमाते थे, अपना अपन दिखाते थे। जब तुम दुबई गए थे गीत गाने के लिए, तुमने अपने गीतों से सारे प्रवासी भारतीयों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। अभी दुबई में कार्यक्रम हुआ था, पिछले साल मेरा दिसंबर में था, इस बार भी जा रहा हूँ। तो वहाँ मैंने देखा सभी लोग पहाड़ी में बात कर रहे थे, हमारी कुमाऊनी भाषा में बात कर रहे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मैं भी तो तभी मिला तुमसे जब तुमने एक अच्छा खासा नाम कमा लिया था। मैं उन दिनों पहाड़ के एक रेडियो स्टेशन में काम करता था। मुझे टास्क मिला था तुमसे बात करने का और तुम्हें रिकॉर्ड कर रेडियो में सुनाने का। शायद कोई और कलाकार होता तो वो बात करता और निकल जाता। आप ऐसे नहीं थे दा। आपने मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया। आपने कहा सपने देख बड़े, बहुत आगे पहुंचना है तुझे। आपके बताए रास्ते पर मैं चलता गया। इस बीच आप धीरे धीरे अपने गीतों से हर दिल में पहचान बना रहे थे। ओ पांगर की पाई नाज भरो नाई, उजड़ा बकर जैसी भले रे छाई, तू दादा बाटा अब जब सब कुछ ठीक हो गया, मेरी भी नौकरी एक बड़े रेडियो स्टेशन में लग गई, तो तुमने कहा कि आजा फिर अब मिठाई लेके आजा। मैं मिठाई लेकर आने वाला था तुम्हारे पास, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात पहले तुमने मुझसे कहा ठीक है फिर कल सुबह मिलते हैं। अगली सुबह जब हम मिलने के करीब थे, मैं तुमसे मिलने आ रहा था, तुम मुझसे। उस वक्त रास्ते में पहाड़ों से गिरकर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे अपने शहर पहुंचकर तुम नहीं मिले, बस तुम्हारी खबर मिली। कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ छिन गया। मैं हार गया था उस दिन। जिसने मुझे रास्ता दिखाया, जिसने मुझे मेरी मंजिल का पता बताया, वो आज मेरी मंजिलों के रास्ते पर मुझे देख ही नहीं पा रहा था। पहाड़ तुम्हें छीन ले गए हमसे, लेकिन तुम्हारा नाम, तुम्हारे गीत कभी मिटा नहीं सकेंगे। पप्पू कार्की हमेशा अमर रहेगा, लोगों के बीच गाता हुआ, मुस्कुराता हुआ और हमको प्यार की डांट लगाता हुआ। तू हो यही सालू तो प, तू हो यही सालू तो प, मैं उड़न्या चढ़, मेरी हीरून है गे रंगीला भाभर।